स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। सुनेंगे आज की कहानी। एक गांव में एक आदमी था, तो वो 80 वर्ष का था, लेकिन वो देखने में बिल्कुल 40 साल का लगता था। 80 साल के होते हुए भी बहुत तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट बहुत अच्छा था, स्वस्थ था। तो ऐसे लगता था कि वो 40 साल का हो। तो आसपास के लोग, गांव के लोग सभी उससे पूछते थे कि भाई तुम्हारी इस जो है तंदुरुस्ती का, स्वास्थ्य का क्या राज है। तो किसी को कुछ बताता नहीं था, हंस के टाल देता था। तो ये जो उसकी तंदुरुस्ती का राज था वो गुप्त का गुप्त ही रहता था। तो एक दिन राजा को भी खबर मिली कि एक गांव में एक आदमी है जो है वो 80 साल का, लेकिन दिखता वो 40 साल का है। तो राजा ने अपने नौकरों को भेजा कि जाओ इसका पता लगाओ कि ये कौन सी ऐसी चीज़ खाता है या क्या ऐसा विशेष परिश्रम करता है जिससे इसकी उम्र 40 साल की लगती है। तो राजा के नौकर गए, उसको पूछा जाके, तो उसने कुछ खास कुछ बताया ही नहीं और यही कह दिया ये तो भगवान की कृपा है। फिर राजा के नौकर उसके पीछे पीछे नज़र रखने लगे कि कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या करता है। तो जैसे ही वो सुबह हुई, निकला अपने घर से, निकला तो चलता गया एक पहाड़ी इलाके की तरफ, और राजा के नौकर भी पीछे पीछे छुप छुप के उसके पीछे चलते जा रहे थे। तो जब वो एक पहाड़ी पर पहुंचा, तो पहाड़ी पर जैसे ही पहुंचने के बाद वहाँ वो गायब हो गया, छुप गया। तो राजा के नौकर बहुत देर तक वहाँ उसका इंतज़ार करते रहे, बैठे रहे, वहाँ देखते रहे किधर चला गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो उधर से पहाड़ी से निकला, बाहर आया, दिखाई दिया, हाथ में छोटे छोटे कुछ फल लिए थे और वही खाते हुए उधर से चला आ रहा था। तो नौकरों ने देखा कि हाँ ये कुछ लिए खाता हुआ आ रहा है। तो नौकर उसके पीछे पीछे चले आए और आने के बाद राजा के पास आए और आके कहा, राजा के पास बोला कि वो पहाड़ी पर गया और कुछ छोटे छोटे वहाँ पे खास कोई ना तो पेड़ दिखाई दिए ना कोई फल दिखाई दिए, लेकिन बहुत छोटे छोटे फल वो लेके अपने हाथ में खाता हुआ आया, और तो कुछ नज़र नहीं आया। तो राजा को फिर भी कोई हल नहीं मिला, कोई जानकारी खास नहीं मिली। तो राजा ने फिर उसको अपने दरबार में बुलाया, उस आदमी को। तो दरबार में बुलाया तो उससे पूछा कि तुम ऐसी कौन सी चीज़ खाते हो जिससे तुम इतने स्वस्थ रहते हो और 80 साल के होते हुए भी 40 साल के दिखते हो। तो उस आदमी ने बताया कि मैं बेर खाता हूँ। वही बेर हम छोटे छोटे हाथ में लेके वहाँ से आ रहे थे और वही खाते हुए आए। उनके साथ में जो राजा के नौकर थे वो भी देख रहे थे उसके साथ में। तो उसने, नौकर ने भी यही कहा कि हाँ ये हाथ में एक छोटे छोटे बेर लेके ही उधर से आए, खाते हुए आ रहे। तो कहा, राजा ने कहा ऐसा कैसे कि बेर तो सभी लोग खाते हैं, तो कोई नहीं ऐसे हो गए, तुम कैसे हो गए। तो उसने कहा कि राजा साहब कि हम सुबह इतनी दूर 12 मील दूर जाता हूँ बेर खाने के लिए और वहाँ से बेर खाते हुए आता हूँ। तो इतनी दूर जो मैं चल के जाता हूँ, जो परिश्रम करता हूँ, इतनी मेहनत करके इतने दूर जाता हूँ, इसी से हम स्वस्थ रहते हैं। इसी मेहनत की वजह से ही हमारा शरीर स्वस्थ है, कोई हमें बीमारी नहीं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो ये बेर इतनी दूर डेली इसीलिए खाने जाता हूँ। तो इस तरह से जो मेहनत करता है शारीरिक, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, तो उसे कभी भी जल्दी बीमारी रोग शोक नहीं पकड़ते हैं, वो हमेशा ही स्वस्थ रहेगा। तो मेहनत करनी चाहिए खूब शरीर से, सुबह सुबह उठ के, जिससे शरीर में